प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 68 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। बच्चों, निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आज जो प्रश्न हैं वो अनुच्छेद आधारित हैं। अनुच्छेद को पढ़ना है और उसमें निहित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे ये देखिए, ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। और इसमें दूसरा अनुच्छेद है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आइए एक एक करके समझते हैं और इनके उत्तर लिखते हैं। प्यारे बच्चों, लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के लिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है तो उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। प्यारे बच्चों, इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। ये हमारा अनुच्छेद था बच्चों। यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक हमने अनुच्छेद को पढ़ा और समझा। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके समझते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे? ऑप्शंस है बच्चों, सामूहिक, व्यक्तिगत, सरकारी और सामाजिक। तो प्यारे बच्चों, सभी उद्योग जो है वो व्यक्तिगत थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा, इन उद्योगों के स्वामी बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी थे और इनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। रेडिकल और उदारवादियों ने खाली स्थान के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्या? व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए? तो इसका आंसर होगा, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका थोड़ा सा बड़ा। वैसे तो आप ये 5वां पॉइंट ही लिख सकते हो, बट पूरा लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। बच्चों, उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। हम इनकी विचारों से सहमत हैं क्योंकि इससे समाज तरक्की कर सकता है तथा समाज में समानता व एकता की भावना का विकास हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद सेकंड है, दूसरा अनुच्छेद है बच्चों। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 इनका टाइम पीरियड रहा है और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है। ने इस दिशा में
कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। बच्चों, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विचार था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिससे सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। प्यारे बच्चों, उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज माना या नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। बच्चों, सेकंड वाला जो है अनुच्छेद हमने अभी पढ़ा। आइए अब इसके प्रश्न हैं, उसके उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज खाली स्थान समाज है। कौन सी समाज है? पूंजीवादी समाज है। सत्य व असत्य लिखिए। तो पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। असत्य है बच्चों। इसमें क्या होगा? पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है नहीं। तो इसमें जो है किसकी स्वामित्व होता है? इसमें बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों का जो है अधिकार होता है, आधिपत्य होता है। औद्योगिक समाज पूंजीवादी, फैक्ट्रियों में लगी पूंजीपतियों का स्वामित्व। ये देखिए, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, ये वाला। तो पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। तो ये असत्य है बच्चों, पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा? तो मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण स्थापित रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। यहाँ पर संपत्ति, इसको संपत्ति कर लेना। चलिए नेक्स्ट है, वाक्य को सही करके पुनः लिखना है। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो मार्क्स और एंगल्स के अनुसार पूंजीपतियों को मुनाफा मजदूरों की मेहनत से आता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आज हम क्लास 9th के कार्यपत्रक का अध्ययन किए। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।